आज से संयम की नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली थी। एक बीपीओ में उसकी नई नई नौकरी लगी थी। भले ही वो रात में काम करना ना चाहता हो, लेकिन 15 दिनों तक नाइट शिफ्ट में काम करना उसकी मजबूरी थी। संयम का ऑफिस गुरुग्राम में था। रात के 10:45 पर ऑफिस की कैब संयम को उसके घर पर लेने आती है। ऑफिस और संयम की घर की दूरी करीब करीब 30 मिनट की थी। ऐसे में संयम कैब में बैठकर ऑफिस का अपना सफर शुरू करता है। अंधेरी रात में कैब की खिड़की से बाहर झांकते हुए संयम रात की इस खामोशी को गौर से सुन रहा था। वो महसूस करता है कि उसका इलाका दिन में जितना गुलजार होता है, रात में उतना ही सुनसान और डरावना। कुछ देर बाद संयम ऑफिस पहुंच जाता है। वो देखता है कि ऑफिस में 2 लड़के और थे। इन लोगों के चेहरों के हाव भाव से लग रहा था कि ये लोग भी नए नए ही कंपनी से जुड़े हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से पुराने कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम थे। खैर, थोड़ी देर बाद सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं। संयम के बैठने की जगह दूसरी मंजिल पर थी, जहां उसके सिवा कोई नहीं था। बॉस भी इसी फ्लोर पर बैठता था, लेकिन अब उसका भी केबिन खाली पड़ा था। थोड़ी देर में गार्ड आकर उससे कहता है, साहब मैं नीचे हूं, आप अंदर से दरवाजा बंद कर लो। कोई जरूरत हो तो फोन कर देना, और हाँ, खिड़कियों की तरफ मत जाना, तेज हवाएं चल रही हैं। संयम दरवाजा बंद करके अपनी जगह बैठ जाता है। अब घड़ी में वक्त था रात के 12:56। अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। संयम हैरान भरी निगाहों से ऑफिस के दरवाजे की ओर बढ़ता है और देखता है कि एक खूबसूरत लड़की खुले बालों के साथ दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। तभी संयम फौरन दरवाजा खोलता है। लड़की संयम को देख बोलती है, माफ कीजिए सर, मैं थोड़ा लेट हो गई, मेरा नाम सुहाना है। संयम जवाब में कहता है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। अचानक ही जो नाइट शिफ्ट संयम को चुभ रही थी, वो उसे अच्छी लगने लगती है। घड़ी की टिक टिक के साथ सुबह के 5 बज गए और सुहाना संयम से कहती है, मेरी शिफ्ट खत्म हुई और अब मैं जा रही हूं। सुहाना संयम को बाय बोलकर निकल जाती है। अगले दिन सुहाना फिर रात के 12:56 पर ऑफिस का दरवाजा खटखटाती है। संयम दरवाजा खोलता है। वो माफी मांगती है और फिर सुबह 5 बजे संयम को बाय बोलकर निकल जाती है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ऐसा करते करते 9 दिन बीत जाते हैं। अब संयम परेशान होने लगा। वो जानना चाहता था कि आखिर ये हमेशा लेट कैसे हो जाती है और ये जल्दी क्यों जाती है। इस बार आने दो, दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। तभी अचानक ऑफिस के दरवाजे से खटखटाने की आवाज आती है। घड़ी में वक्त था रात के 12:56। संयम ऑफिस की कुर्सी से थोड़ा झुककर दरवाजे की ओर देखता है और समझ जाता है कि ये सुहाना है। संयम सुहाना को नजरअंदाज कर अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे की खटखट बंद हो जाती है। अचानक पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसर जाता है। संयम सोचने लगता है कि शायद उसने ये गलत किया। उसे उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, माफ कीजिएगा सर, मैं थोड़ा लेट हो गई। संयम चौंक कर पीछे मुड़ता है और देखता है कि सुहाना उसके पीछे खड़ी है। तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा तो बंद है। संयम का हलक सूख चुका था। सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, खिड़की से आई हूं। खिड़की से? लेकिन तुम खिड़की से कैसे आ सकती हो? संयम खिड़की की तरफ देखता है। उसे गार्ड की बात याद आती है कि उसने कहा था, साहब खिड़की दरवाजे बंद रखना।
संयम बदहवास दरवाजे की तरफ भागता है और गार्ड को मदद के लिए पुकारता है। संयम की सहमी आवाज सुनकर गार्ड ऊपर की तरफ दौड़ता है और संयम को सीढ़ियों में बदहवास हालत में देखता है। संयम डर से कांपते हुए कहता है, ऊपर ऊपर एक लड़की है, वो कौन है? गार्ड उसे बताता है कि जिस रात से सुहाना नाम की लड़की ने ऑफिस की खिड़की से नीचे कूदकर आत्महत्या की थी, उसके बाद किसी भी लड़की की नाइट शिफ्ट नहीं लगाई जाती और इसके बाद कई लड़के नाइट शिफ्ट के दौरान खिड़की से गिरकर मर चुके हैं। इसलिए मैंने आपको खिड़की के पास ना जाने और उसे बंद रखने की हिदायत दी थी। सुहाना का नाम सुनते ही संयम के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं कि तभी सुहाना दोनों के सामने खड़ी थी। उसके हाथ टूटे हुए थे, सिर का एक हिस्सा गायब था, जगह जगह से खून निकल रहा था। सुहाना को देखकर गार्ड घबरा जाता है और नीचे की तरफ तेजी से भागता है कि तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे चला जाता है। संयम अभी भी डर के मारे कांप रहा था। सुहाना उसके करीब आती है और कहती है, मेरी मदद करो। मदद? कैसी मदद? संयम लड़खड़ाती जबान में पूछता है। आओ मेरे साथ, ये कहकर सुहाना वापस ऑफिस की तरफ बढ़ती है। कांपता हुआ संयम उसके पीछे पीछे चल देता है। सुहाना सीधे बॉस के कैबिन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और संयम से कहती है, केबिन के अंदर जाओ, वहां भगवान की तस्वीर के पीछे एक छोटा सा स्पाई कैम है, उसे निकाल लो। संयम सुहाना की बात मानते हुए धीरे धीरे कदमों से बॉस के केबिन में दाखिल होता है और उस स्पाई कैम को निकाल लाता है। सुहाना संयम से कहती है, इसे अब लैपटॉप में लगाओ और देखो। संयम स्पाई कैम को लैपटॉप में कनेक्ट करता है और जो वीडियो से दिखता है वो सुहाना की मौत का राज खोल देता है। दरअसल सुहाना की ये पहली नौकरी थी। दिखने में खूबसूरत सुहाना पर बॉस की नजर पहली ही मुलाकात में फिसल गई थी। सुहाना को अपना नया ऑफिस बेहद पसंद था। वो अपनी जिंदगी में बहुत शोहरत कमाना चाहती थी और इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। तभी कोरोना वायरस फैलने लगता है और सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाता है। एक दिन सुहाना के फोन पर बॉस ललित की कॉल आती है और वो उसे किसी जरूरी काम से रात के 10 बजे ऑफिस बुलाता है। ललित ने सुहाना का भरोसा जीत रखा था, इसलिए वो रात 9 बजे ऑफिस पहुंच जाती है। थोड़ी देर ऑफिस का काम करवाने के बाद ललित अचानक सुहाना को बाहों में भर लेता है। बॉस के ऐसे बर्ताव से सुहाना घबरा जाती है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। ललित अपने होश खो चुका था। जब वो जबरदस्ती करने में नाकाम रहता है तो सुहाना की गला दबाकर हत्या कर देता है। सुहाना की हत्या के बाद ललित घबरा जाता है और गार्ड को बुलाकर 12:56 पर सुहाना की लाश को बालकनी से नीचे सड़क पर फेंक देता है ताकि इसे आत्महत्या का नाम दिया जा सके। संयम को वीडियो में वो लड़के भी खिड़की से नीचे गिरते दिखाई देते हैं जिनकी लाशें बाद में पुलिस को मिली थी। संयम अब समझ चुका था और सुहाना से सवाल करता है कि बाकी लड़कों का क्या दोष था जिन्हें तुमने खिड़की से नीचे फेंक दिया और मुझे क्यों छोड़ दिया। इस पर सुहाना कहती है, तुम मेरे साथ अकेले 9 रातों तक रहे और तुमने कभी भी मुझे गंदी नजर से नहीं देखा। जिन लड़कों को मैंने मारा उनकी नियत खराब थी, उन्हें मैंने सजा दी है। जब तक ललित जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूं कि तुम इस वीडियो को पुलिस तक पहुंचाओ ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। ये कहते कहते सुहाना गायब हो जाती है।
संयम कांपते हुए पुलिस को फोन लगाता है और सारी सच्चाई बयां करता है। अगले दिन ललित को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका पर्दाफाश हो जाता है। अगली रात संयम फिर ऑफिस पहुंचता है। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए अपने काम में मगन था कि तभी 12:56 पर दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है। सामने सुहाना थी जो मुस्कुराकर कहती है, माफ कीजिएगा सर, मैं थोड़ा लेट हो गई।